तेरे भाई का खाना तेरा है, ये पेट मोटा तेरा है। तेरे भाई का खाना तेरा है, ये पेट मोटा तेरा है। ये कौन गा रहा था बिग बॉस हाउस में लास्ट में? जी हाँ, शाहबाज, अमाल और तानिया। आज तो तानिया बहुत खुश नजर आई। लाइट्स कैमरा ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय रितु सूरी सब्रवाल। तो आज तो बहुत मजेदार दिन लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। तानिया जो गुमसुम रोती सूरत लेके बैठी थी, आज यकायक जग गई हैं। आज बिग बॉस में उनके चमकती हुई स्माइल नजर आ रही है। साड़ी खूबसूरत सी पहन के आई हैं क्योंकि नॉमिनेशन से जो बच गई हैं। और आज बंदी ने भैया पहली बार अपनी बुराई करी। क्या बोली? मेरा पेट, मेरा वो आपस में बात कर रहे थे ना नीलम की, ऐसे चेहरा करके मत बैठ। तो कहती है, क्या बोला था उसने, तानिया मित्तल ने? उसका तो मगर बैक टू हर फेक रिच सिंड्रोम भी रहा, क्योंकि उसने बताया कि मेरे घर में इतना बड़ा कमरे में मेरी फ्लोर में साड़ी है, मेरे घर वाले भी घूम ही जाते। भूत बंगला तो नहीं है भैया, डर तो नहीं जाते तुम्हारे घर वाले? तो वहां पे मैं साड़ी जो पहनती हूँ ना, मृदुल को दिखा रही, मृदुल तू मेरी साड़ी देख, तू अप्रिशिएट करता है। इतना बड़ा मेरा फ्लोर है साड़ियों से भरा हुआ कि जब भी मैं कोई उसमें से अंदर से कोई निकालती हूँ तो सब सोचते हैं आज मैं कोई नई खरीद के लाई हूँ। भैया वाकई में साड़ियां तो बंदी के पास बहुत है। तो मुंह इसने क्या कहा था, मेरा मुंह अंडे जैसा है। आज इसने अपनी बुराई भैया पहली बार करी है। सब लोग अंडे जैसा मुंह मेरा है। हाँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत गंदी इंसान हूँ, कोई मेरे से बात नहीं करो। आज तो भैया इसने पहली बार अपनी बुराई करी। पर बड़ाई भी बंदी ने कितनी करी। कह रही है रवि गुप्ता कह के गया है ना, मेरी वजह से ये शो की टीआरपी नंबर 1 पे है और ये शो लीड कर रहा है। तो भैया आज बंदी बहुत खुश है इसीलिए। और अब खुश है तो नीलम के पास जाके भी बोली, नीलम चलना, मुझे तेरे से बात करनी। नीलम तो बहुत दुखी है बेचारी, नॉमिनेट हो गई है। क्योंकि आज कौन कौन नॉमिनेट हुए? गौरव, नीलम, मृदुल और मालती, ये 4 लोग नॉमिनेट हुए। तो नॉमिनेशन पे एक हमारे जीके भाई तो बहुत दुखी हो जाते हैं भैया, अफलातूनियत फैला देते हैं। और एक नीलम भी बहुत दुखी हो जाती है। आज नीलम कहती है मुझे तेरे से बात नहीं करनी, जब मैं तेरे पास आई थी बात करने के लिए तब तूने मेरे को मना करा था कि मेरा मूड नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मेरे से दूर है। तो आज मेरा मूड नहीं, मैं की बात करूँ? उसका हाथ पकड़ के, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अगर फ्रेंडशिप है हमारी तो हमें से ब्रेक नहीं करना। अगर किसी ने तुझे चमची का, तो वो कह रही तेरे को ये सब चीजों की फिक्र है। नीलम उसको तानी, वो कह रही तेरे को ये फिक्र नहीं है कि मैं नॉमिनेट हो गई हूँ? हाँ, मैं इसीलिए तो तेरे से बात करने आई हूँ। भैया बड़ी फेक लड़की है, अपना बच गई है तो उसे क्या करना किसी से। और नीलम इस बात से भी नाराज है कि जब ये तानिया नॉमिनेट करने गोलगप्पा खिलाने जाती है अपनी कुनिका जी को, तो बोल देती है कि नीलम और मैं दोनों अपना दोनों का करती। तो जीके ने बोला कि तू इसका नाम क्यों, अमाल ने बोला भी तू इसका नाम क्यों ले रही है नीलम का, वो अपने लिए खुद बोलेगी। तो नीलम को भी ये बात बुरी लगी कि ये मेरे को मतलब मेरे को एक सबड्यू करके रखती है। तो भैया इसका गेम प्लान तो समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, लवर और हेटर यू जस्ट कांट इग्नोर हर इन द हाउस, क्योंकि लेके तो चल रही है यही गेम को। उधर शाहबाज लेके चल रहा है, शाहबाज के रोज एक नए नाटक होते हैं। वो रात को चदरें खींच रहा है अपने को लाइमलाइट आने का। उसके पास कोई कंटेंट भी नहीं होता, वो क्रिएट कर लेता है बंदा भैया, कंटेंट को क्रिएट कर लेता है क्योंकि उसको लाइमलाइट में रहना है। वहां उसकी बहन को देखो, शहनाज गिल भैया अब तो प्रोड्यूसर बन रही है पंजाबी मूवी की, कहाँ से कहाँ राइज हुई। पर ये जरूरी नहीं है हर कंटेस्टेंट जो बिग बॉस हाउस में आएगा वो बहुत राइज करेगा। कई तो गुम हो गए हैं अंधेरे में और कई लोग बहुत शाइन करे हैं। तो शहबाज भी बहुत ट्राई कर रहा है, फिर वो साड़ी पहन के आ जाता है, वो करके कौन सी साड़ी पहनता है, व्हाइट से कलर की साड़ी पहन के आता है। और उसमें वो कौन सा गाना चलता है उनका, वो बहुत कंटेंट क्रिएट कर रहा है, चादर पहन के खींचता है। फिर वो इस समय और बिग बॉस को भी तो चाहिए उसकी जरूरत, क्योंकि वो भाई बिग बॉस को बनाए हुआ है, उसको चला रहा है बिग बॉस हाउस में, कुछ तो कंटेंट देना पड़ेगा ना। तो वो अच्छा कंटेंट दे रहा है। तो वो फिर उसको एक टास्क में जो हुआ था जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वहां पे भी मालती के आगे पीछे घूम के उसको बहुत ही ज्यादा कंटेंट दे रहा था। बिच्छू मेरे नैना, वो शाहबाज उस गाने पे उसने सफेद साड़ी पहनी थी, अमाल और नीलम को परेशान कर रहा था साड़ी पहन के, बहुत अच्छा तरीके से कंटेंट दिया। अब वहां शुरू करते हैं, जब नॉमिनेशन टास्क के बाद जीके भैया उदास बैठा, वो अमाल को गुस्सा है कि तूने, क्योंकि अमाल ने उसको नॉमिनेट किया, कि तूने कोई मेरे को कोई सही रीजंस नहीं दिए जिसकी वजह से तू मुझे नॉमिनेट करा। तू तो पुराने 5 हफ्ते की बात करके कह रहा है पूरी वाली बात पे, तेरे को अभी फिलहाल की बात बतानी थी ना। तो वो कह रहा है तू नजीशान इविक्ट हुए इसलिए मैंने बदला लिया तेरे। तो कह रहा है साफ बात ये बोलता ना कि उसलिए क्या तू पुरानी पूरी की बात लेके कर रहा है, वो प्लेट साफ करो। ऐसी पुनिका जी ने भी कहा कि पुराने मुद्दे थोड़े ना उखाड़ने, जो आजकल की बातें हो रही है उसके आधार पे तुम्हें नॉमिनेट करना है। अब जीके को बहुत टेंशन हो गई, जब भी वो इसमें नॉमिनेट होता है वो बहुत उदास रहता है। फिर वो कहता है अगर जीके ने तानिया और नीलम को ना दिया होता वोट नॉमिनेशन के लिए तो वो आज बच सकता था। उसने दिमाग से पता नहीं खेल फ्रंट फुट में आके खेला, पर कैसे खेला। वो अपने साथियों को कह रहा है, अशनूर को कह रहा है कि तुम्हें 2 लेने ही नहीं चाहिए थे, तुमने खाली 2 लिए, तुम्हें 3 लेने चाहिए थे गोलगप्पे, ताकि तुम थर्ड एविक्ट करते, तुम नॉमिनेट करते तानिया को, ताकि हर एक के अगर 4 गोलगप्पे आपको मिले तो आप नॉमिनेट हो जाते हैं। तानिया को मिले थे 3, तो कह रहा अशनूर को तेरे को अपना दिमाग लगाना चाहिए था ना, ताकि तू उसको नॉमिनेट कर सकती थी। तो वो कह रही है मेरा गेम प्लान है, मैं उससे 2-3 दिन से अच्छी बातें कर रही हूँ, तो मैं कैसे उसको नॉमिनेट कर सकती हूँ।
फिर सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अरे नॉमिनेशन में सब कुछ थोड़ा ना सोचा जाता है, क्या बोलते। पर जी के अपने साथ होने से बहुत दुखी है, वो सही में दुखी है, क्योंकि ये लोग तो बच गए भाई, इन्हें तो परवाह है नहीं। अगर ये भी नॉमिनेट हुए थे, अश्नूर अभिषेक, ये भी इसी तरीके से सोच रहे होते। और अश्नूर क्या, क्योंकि मैं कहती हूँ उसमें बात करी, और जीके कहता है तो अगर बात कर रही थी तानिया से थोड़ी देर पहले, ऐसे तो मैं अमाल के साथ चाय पी रहा था बैठ के, फिर भी तो मैंने उसको नॉमिनेट किया। तो ये सब फ्रेंडशिप नहीं होती, आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और वहीं देखिए कुनिका जी मालती को बता रही हूँ, डस्टर धोने आती है ना किचन साफ करने का, तो कहती है अच्छे से धो, अभी इसके अंदर गंदा है। तो सही चीज सिखा रही, बाकी मालती फेस बना लेती है। और अब तानिया आज बोल पड़ी क्योंकि वो नॉमिनेट हुई, मैंने आपको बता ही दिया। अब अमाल अप्रोच कर रहा है तानिया को, कहता है हम अपनी रिक्लेम करते हैं फ्रेंडशिप को, जीशान जी क्या सोचेंगे, हम लोग ऐसे रूठे बैठे हैं। तो नीलम बोलती है जान के अमाल को छेड़ने के लिए, आई लव यू अमाल। तो अमाल कहता है भैया सब लोग क्या सोचेंगे, इस घर में लड़कियां मुझे छेड़ रही हैं। वही नाटक इनके दोबारा शुरू होने वाले हैं, क्योंकि दोनों को, तानिया को और अमाल का एक दूसरे का साथ तो चाहिए। और अमाल देख ही रहा है कि भैया तानिया बहुत कंटेंट दे रही है, तो उसकी चीजें दिखाई जा रही हैं। वहीं बेचारा बशीर, उसका तो कुछ भी नहीं दिखाते, कहीं भी वो मुद्दा लेता है। अमाल के साथ उसने मुद्दा लिया जब अभिषेक को गोलगप्पा दिखा रहे थे, पर उसको मेकर्स दिखाते ही नहीं है बेचारे को, पता नहीं क्या हो रहा है। अब बजाज और अश्नूर की बचकाना हरकतें, वही पिलो फाइट करते रहते हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं वॉशरूम एरिया में। और वहीं वो उसका नाइट सूट बजाज खींच के ले जाता है और वो फेंक देता है स्विमिंग पूल में। वो रूठना मनाना चलता है, वो रूठ के चली जाती है, फिर वो उसका नाइट सूट निकालता है कि मान जा माजा, मानती नहीं है। फिर उसका नाइट सूट वो प्रेस करके दे रहा है, स्टीम प्रेस, और वहीं अपना हाथ चला लेता है बंदा। तब भी बंदी नेहा लाई है उसका जले हुए हाथ पे कुछ घी वगैरह लगाने के लिए, मगर वो बंदी तो बिल्कुल भी नहीं उठी। आशनूर पता नहीं कितनी हॉटी फीमेल है, और मालती के साथ दोस्ती कर रही है। उधर अमाल बैठा हुआ उसके साथ, तो कह रही है, सब कह रहे हैं, अमाल कह रहा है, वो कहेगा अभी तो इसने मेरे को नॉमिनेट किया था, तेरा जो फ्रेंड है, और ये इसके साथ ही बैठी हुई, वही मालती के साथ दोस्ती कर रही है। मालती को कह रही है, उसको गोदी में लिटा के, उसको कह रही है तेरा साइड फेस मेरी मोम से मिलता है। अरे भैया बड़ी पलटू लड़की है, कुछ करती धरती है नहीं, बेफालतू में चाल कैसी चलती है, और घर में बनी बैठी है। और वहीं रात में जब जी के अमृतुल अपरनित बात कर रहे हैं गार्डन में बैठ के, वहां तानिया आ जाती है, चंदा के कुछ गाने मम्बलिंग कर रही है। वो कह रहे हैं, ये यहाँ क्यों आगे कह रही है, ये बातें सुनने के लिए आती है। तरीका देखो कितना चंट है लड़की। कई लोगों को भाई तानिया का हमें समझ नहीं आता, कभी वाकई में उसकी एक्टिंग कैसी, कभी थोड़ी अच्छी लगने लगती है, कभी हम वाकई में सहानुभूति करने लगते हैं, और कभी इतनी फेक लगती है, गुस्सा आने लगता है। तो ये सबके मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे, पर तानिया लवर्स तो लगता है उसको कुछ ज्यादा ही लाइक कर रहे हैं। अब तानिया कहती है नीलम को, मैंने अपना गेम को 90% इंप्रूव कर लिया है, अब मैं किसी के बारे में बिचिंग नहीं करती, चुगली नहीं करती, मैं चुप रहती हूँ। और नीलम को कहती है तूने भी 5% इंप्रूव किया, देखिए जरा, उसका 5% इसका 90%, तो अब हमें ऐसे ही रहना चाहिए। अब अभिषेक जो है टॉयलेट बिल्कुल साफ नहीं कर रहा। बशीर कहता है, बशीर चॉपिंग का उसको टास्क मिला हुआ है और आशनूर को खाना बनाना है। बशीर एकदम तेजी में बोल पड़ता है कि मैं तो शॉपिंग नहीं करूंगा जब तक अभिषेक टॉयलेट साफ नहीं करेगा, गंद पड़ा हुआ है बिल्कुल, काम में तो बिल्कुल काम चोर है अभिषेक, ये तो कहना पड़ेगा। जिमिंग एरिया में तो बहुत ही एक्टिव रहता है आजकल, तो बना हुआ है उसका जिम ट्रेनर, कुनिका जी का अच्छे से ट्रेनिंग करा रहा था वैसे तो मैंने देखा। अब वो छोड़ के चलाता है। वहीं आशनूर भी कहती ठीक है, जब मुझे शॉपिंग करके दोगे तभी मैं आऊंगी, और वॉशरूम एरिया में चली जाती है। अब आशनूर तुम भी तो काम छोड़ के गई हो, तुमने भी तो एक तरीके से रिएक्ट किया ना वहां पे, उसकी बशीर की गलती बता रही है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो कहता है चेक करो, वो कहता है अश्नूर झूठा, काम भी नहीं करता, झूठ भी बहुत बोलता है कि मैंने तो क्लीन कर लिया था, ये तानिया को करना था। तानिया आके कहती मैंने तो इधर रखा था, तूने कहा था मैं उठा लूंगा। तो यही सब चलता रहता है, दोनों एरिया बहुत गंदा रख रहे हैं, बिल्कुल काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। फिर मृदुल आके देखता है, कहता है अच्छा मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा इसने साफ किया है कि नहीं। मृदुल कहता है इसने नहीं किया। फिर वो कहता है चल अभिषेक तेरे को करना पड़ेगा, और बशीर को कहता है अब तू जाके चॉपिंग कर, अब सब मैटर सॉल्व हो गया। पर अश्नूर ने इस बात का बड़ा लाइमलाइट में आने के लिए मुद्दा किया। अरे वहीं देखिए नेहल और फरहाना के बीच में भी लगता है कुछ रिफ्ट जल्दी ना हो जाए, क्योंकि नेहल वो फरहाना डिस्कस कर रही हैं जीके से कि आपको क्या लगता है हमारी फ्रेंडशिप कैसी है। तो वो कहता है, जीके कहता है कि ये तो एक रियल तो मुझे नहीं लगती, ये गेम का एक हिस्सा हो सकती है जो तुम नेहल की तरफ से तुम्हारी फ्रेंडशिप है। तो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, तो दोस्त बने रहे थे तो अच्छा ही रहता। और देखिए जैसी फिर जीके जाता है नेहल के पास वॉशरूम एरिया में, तो वो देख चुकी होती है लोग आपस में बात करें, तो उसका भी शक की सुई चल चुकी है। नेहल की भी पूछती क्या बातें कर रही थी फरहाना आपसे, कहती कि नहीं वो ऐसी पूछ रही थी पसंद नापसंद के बारे में। और फिर होता है अमाल और फरहाना का जबरदस्ती बेफालतू का झगड़ा बर्तन धोने के लिए। अमाल और नीलम अच्छे से बर्तन धो रहे हैं। कई बार होता है हमारे घर में भी, अगर हमारे अचानक ध्यान आता है वो प्लेट हमने खाली नहीं करी तो थोड़ा लेट देते हैं, पर वही हमें भी पता है अगर कोई बर्तन धो रहा है ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं तभी आके कोई और प्लेट रख देगा, गुस्सा कितना आता है भाई जो। तो वही हाल हुआ अमाल का, उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या बात है पहले देके जाना चाहिए था। फरहाना तो है ही लड़ाका, वो कहती है मेरे को अगर दे दी तो क्या फर्क पड़ा, नहीं धोने तो मैं धो दूंगी, रहने दे। फिर कुनिका जी कहती है इंटरवीन करके नहीं चल धो दे। अमाल रेडी भी हो जाता है, फिर भी पक 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 फरहाना को ज्यादा दिखने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट एक्सटेंड करती है, बहुत ज्यादा। तो फिर कहती है चल मैं इतना उसको एंगर दिला देती है। अमाल कहता है मैं नहीं करूंगा, तो कहती है ठीक है मत कर चल,
मतलब क्या कहती है उसको, कि तू चल निकल ले। अब इस बात पे तो गुस्सा के अमाल को, ये निकल ले वर्ड क्या हुआ? वो कह रही मैंने ऐसे ही बोला, मैंने गुस्से में, तूने गुस्से में ही बोला था फराना आपने उसको, चल निकल ले। क्यों निकल ले? तरीका हुआ बात करने का। इस बात के लिए इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। उसको आके फिर सब घर वालों ने पैसिफाई किया। बसीर भी यहाँ पे आया। तो अब अमाल कहता है मैं तो तभी बर्तन धोऊंगा जब ये मेरे से माफी मांगेगी, नहीं तो मैं अपना टास्क नहीं करूंगा। पर क्या पता अमाल ही जाके माफी ना मांग ले उससे कि मैंने सॉरी कर सकता है अमाल से, भैया सॉरी वर्ड तो उसका तरफ से पहल होती है। तो ये बेफालतू का मुद्दा बड़ा लंबा चला। अब हुआ राशन टास्क, जिसके लिए शाहबाज को बिग बॉस ने कहा देखो तुम्हारे जीशान जी के लिए एक टर्म पता नहीं क्या बोलते थे, मैं भूल रही हूँ उसको, डेफिनेट या कुछ ऐसे करके, कि उनको वो रूम में है देख के, स्टोर रूम में, वहां पे वो देखता है टेडी बियर। तो बिग बॉस कहते हैं टेडी बियर नहीं, ये टेडी डियर है, तो इसको आपको नीचे जमीन पे नहीं रखना, बड़े इसके टेंट्रम्स होते हैं, इसको जमीन में रखो तो ये रोने लगता है, इसको गोदी में ही रखना है चाहे कंधे पे। और बहुत बड़ा सा टेडी डियर था इन लोग का। तो मालती को टास्क दिया तुमको अपने गोदी में रखना है, इसको नीचे नहीं रखना है, अगर रखोगे तो चलान कटेगा, जो कि नेहल काटेंगी, और कोई इंग्लिश में बोलेगा उसके भी चलान कटेंगे। तो ये इतना उसको इरिटेट कर रहा है शाहबाज, क्योंकि शाहबाज तो कंटेंट दे ही रहा है, इतना ज्यादा कर रहा है वो उसको इरिटेट। वो कहती है पर इरिटेट भी जबरदस्ती हो रही है वो उसके, इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी। तो वो भी टैटे टैटे करता है। फिर कुनिका जी उसको लास्ट में कहती है तू बाहर जा, क्योंकि वो गुस्से में फेंक देती है। तो राशन तो मुझे लगता है इनका 50% ही मिलेगा इनको, पर 17% शायद कटा है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए भी एक चलान हुआ, और एक बार इसने फेंक दिया उसको नीचे ही टेडी डियर को, और एक बार टच हो गया जब ये मिरर में बात करती बिग बॉस किसी और को दे तो अब ये टास्क, अब मुझे वॉशरूम जाना है। पर शहबाज आके उसको फिर इरिटेट करता है, कहता है वो तो बिग बॉस की मर्जी है, तेरे कहने से नहीं होगा। तो वो जरा सा टच हो जाता है टेबल से, फिर से एक चलान कट जाता है। तो 3 चलान कट गए हैं नेहल द्वारा इनके। अब पता चलेगा कि इसमें कितना राशन इनका कट के मिलेगा, कल के अब जो एपिसोड रहेगा उसमें पता चलेगा। पर इस बार देखो आधा सीजन खत्म हो गया, शायद दिसंबर में खत्म हो या जनवरी में, पर अब तक कोई फेवरेट नहीं बना। आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि आप लोग का कोई फेवरेट बना है कंटेस्टेंट जो बिग बॉस विनर बने इस वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।